दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 6 दिसंबर 2025 से होने जा रहा है, उसके लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, तो विषयवार हम जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे ताकि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करते समय हम सभी को लाभ प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें अरब आक्रमण, गजनवी के आक्रमण और मोहम्मद गोरी का आक्रमण यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व भारत में इस भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम शासन को 3 चरणों में देखा गया है। एक में अरब आक्रमण है, दूसरा दिल्ली सल्तनत जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के द्वारा शासन किया गया, और अंत में मुग़ल वंश के द्वारा भारत में शासन किया गया। तो आज हम इसके पहले चरण, जिसमें अरब आक्रमण, गजनवी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण है, उससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा एलटी ग्रेड जिसका आयोजन होने जा रहा है उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं। भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, जिनका उद्देश्य था सिंध तथा मलिक देशों पर विजय एवं व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करना था। इसमें उद्देश्य ये था, मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण का जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, साथ ही यहाँ की धन संपत्ति को लूटना। तो मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य भारत में राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन परंतु जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ के धन संपत्ति को लूटना और साथ ही यहाँ के व्यापारिक मार्गों एवं इस्लाम धर्म का विस्तार करना। तो इसमें दिया है, उस समय भारत में सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर का शासन इसमें दिया है और प्रमुख घटना इसमें दिया है विस्तार से कि दाहिर की पराजय हुई और सिंध का सिंध को विजय कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तत्काल प्रभाव से अगर देखें, जो परिणाम हुए इसमें देखने को मिला वो दिया कि तत्काल प्रभाव से सीमित क्षेत्र रहा। भारत से सांस्कृतिक संपर्क अरबों का बढ़ा, परंतु अस्थायी राजनीतिक शासन यहाँ स्थापित नहीं हो सका। दूसरे इसमें जो प्रमुख आक्रमण है वह गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी ये सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था। तो सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के मध्य 17 बार भारत पर आक्रमण किए। इसका उद्देश्य था राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना तथा धन संपत्ति को लूटना। प्रमुख घटनाओं में देखें तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था ये इसका सबसे चर्चित और विध्वंसक आक्रमण था। परिणाम अगर देखा जाए तो धार्मिक और आर्थिक क्षति तथा उत्तर भारत में इसने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की थी ताकि तुर्क शक्ति की नींव रखी जाए। तो तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहले अलप्तगीन, उसके बाद पीरितगीन, ये सभी तुर्क आक्रमणकारी हैं। पीरितगीन, उसके बाद सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी था जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। तीसरा जो प्रमुख आक्रमण में मोहम्मद गोरी का है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है। इसके द्वारा 1175 से लेकर के 1206 के मध्य भारत पर अनेक आक्रमण किए, जिसमें मुल्तान का आक्रमण, गुजरात के पाटन पर इसका आक्रमण, और इसके द्वारा जो तराइन के 2 युद्ध प्रमुख लड़े गए वो सबसे चर्चा में हैं। जिसमें पहले तराइन के युद्ध में 1191 में जो लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित हुआ, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। प्रमुख घटनाएं तराइन के युद्ध 1191 और 92। परिणाम क्या हुआ कि भारत में इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और तुर्क शासन की शुरुआत होगी। भारतीय मध्यकाल का आरंभ भी इसी के आक्रमण से माना जाता है। तो आगे देखते हैं। इसमें अब विस्तार से चर्चा करते हैं। अरब आक्रमण 712 ईस्वी में। पृष्ठभूमि है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद अरबों ने तेज़ी से एशिया और अफ्रीका में विस्तार किया। यानी इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद, उसके उदय के बाद जो पहला इसका विस्तार था अरबों के द्वारा, वह भारत में इसका विस्तार किया गया। यानी भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया गया। मुख्य आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया। लक्ष्य क्या था? सिंध, जो कि आज पाकिस्तान देश में अवस्थित है। इसमें कारण देखते हैं, क्या कारण दिया गया है। अरब जहाज़ों की लूट का बहाना बनाना। दूसरा, भारत के धन
और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना, साथ ही इस्लाम धर्म का विस्तार करना, यानी प्रचार प्रसार करना। प्रमुख घटनाएं क्या हुई है? सिंध पर उस समय राजा दाहिर का शासन था। देवल और रावर के किले पर इसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। और तीसरा दिया सिंध व मलिक क्षेत्रों पर अरबों का नियंत्रण स्थापित होना। प्रमुख विशेषता यहाँ पर यह है कि अरबों के आक्रमण के समय जो रावर का जो किला है, इस किले में राजा दाहिर की पत्नी थी रानी बाई। इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, रानी बाई राजा दाहिर की पत्नी थी और सिंध का ये अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। राजा दाहिर को सिंध का अंतिम शासक माना जाता है। तो रानी बाई रावर के किले में थी और इन्होंने आत्मसमर्पण यानी हार मानने के बजाय अन्य महिलाओं के साथ जौहर यानी आत्मदाह को अपना लिया था। किले की रक्षा के लिए रानी बाई और लगभग 1,50,000 सैनिकों ने किले की रक्षा की। हालांकि इस युद्ध में राजा दाहिर पराजित हुए और वह युद्ध में मारे गए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रभाव क्या हुआ? भारत में अरब शासन लंबे समय तक स्थायी नहीं रहा, परंतु सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संपर्क जो है बढ़ गया। गणित, चिकित्सा, ज्योतिष का अरब जगत में प्रचार प्रसार भारत से ही हुआ। व्यापारिक संबंध मजबूत हो गए। आगे देखते हैं महमूद गजनवी का आक्रमण। ये जो 1001 से 1027 तक भारत पर कुल 17 आक्रमण करता है। इसमें देखते हैं यह महमूद गजनवी कौन था? तो ये गजनी अफगानिस्तान का शासक था। महत्वाकांक्षी और सैन्य शक्ति में मजबूत था। धार्मिक रूप से कट्टर था। इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा गया। आक्रमण की संख्या इसके द्वारा 17 बार कुल भारत पर आक्रमण किए गए। इसमें पाटन गुजरात में, मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, इसके द्वारा चर्चित आक्रमण है। सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण है वह इसका सबसे विध्वंसक आक्रमण माना गया। उद्देश्य क्या था? भारत की संपत्ति को लूटना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, धार्मिक प्रतिष्ठा बढ़ाना, गरीबीहीन अर्थात भारत का विजेता, इसका उद्देश्य था। प्रमुख आक्रमण हमने बताया है कश्मीर, पंजाब, मुल्तान पर आक्रमण। सबसे चर्चित जो आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में भगवान सोमनाथ जो भगवान शिव का मंदिर है उस पर आक्रमण है। मंदिर को नष्ट किया गया और अपार धन दौलत इसके द्वारा लूटी गई। प्रभाव हुआ है उत्तर भारत की आर्थिक व धार्मिक संस्थाएं क्षतिग्रस्त हुई। कई नगर में मंदिर नष्ट हुए। राजपूत राज्यों की कमजोरी उजागर हुई। भारत तुर्क शक्तियों के लिए खुला और पंजाब में गजनवी का अस्थायी शासन यानी राजनीतिक रूप से भारत में मुस्लिम सत्ता को जो स्थापित किया वह महमूद गजनवी के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई। आगे देखते हैं अंतिम इसमें चर्चित जो आक्रमण है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण, जिसने 1175 से 1206 के मध्य भारत पर अनेक आक्रमण किए और यहाँ राजनीतिक सत्ता की जो है स्थापना की। तो इसमें दिया है इसके द्वारा भी गुजरात और मुल्तान आदि पर जो है आक्रमण किए गए। परिचय है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। उद्देश्य क्या? भारत में अस्थायी शासन स्थापित करना, यानी गजनवी का जो उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना। लेकिन इसके विपरीत शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत में अस्थायी शासन स्थापित करने को अपना उद्देश्य बनाया। जो प्रमुख युद्ध लड़े गए तराइन का प्रथम युद्ध है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि पृथ्वीराज तृतीय थे, इन्हीं के द्वारा प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया। तराइन के दूसरे युद्ध यानी 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजित को जो है इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और यह एक निर्णायक युद्ध था। आगे की विजय में देखें तो अजमेर, दिल्ली और कन्नौज पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को जो यहाँ का शासन सौंप दिया। प्रभाव क्या हुआ उस पर चर्चा करते हैं अभी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 में। तुर्क मुस्लिम शासन का भारतीय इतिहास में आरंभ हो गया। मध्यकाल की शुरुआत हुई। नई प्रशासनिक सैन्य व्यवस्थाओं का प्रवेश हुआ। बंदोबस्त प्रणाली, नई स्थापत्य शैली का जो है विकास हुआ। इसके बाद देखते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा जब 1206 ईस्वी से पहले उन्होंने भारत में सबसे पहले एकता प्रदान किया। और सबसे पहले यहाँ प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले एकता किसे प्रदान की दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, गुलाम दास था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अपना जो भारतीय क्षेत्र था
अपने तीन सेनापतियों, उसमें यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारतीय साम्राज्य दिया शासन करने के लिए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र मिला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वह लाहौर थी, वह लाहौर से ही शासन करता था। इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई गुलाम वंश के रूप में। चूँकि ये गौरी का गुलाम था, इसलिए इसके द्वारा जो इस वंश की स्थापना की गई उसे भी गुलाम वंश कहा गया, जिसके द्वारा 1206 से 1290 तक अनेक शासकों के द्वारा समय समय पर शासन किया गया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका उत्तराधिकारी आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, अनेक बलबन, अनेक शासकों के द्वारा गुलाम वंश में जो है शासन किया गया। आइए दोस्तों देखते हैं सार्स, इसमें समरी क्या हो जाएगा। इसमें एक तरफ आक्रमण है, प्रकृति है, सबसे बड़ा प्रभाव। तो अरब आक्रमण के द्वारा जो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया, इसके द्वारा इसकी जो प्रकृति थी, सीमित राजनीतिक सफल, सांस्कृतिक संपर्क, व्यापार व विज्ञान में आदान प्रदान हुआ। महमूद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया उसकी प्रकृति क्या थी, तो लूटपाट आधारित थी, यानी धन संपत्ति को लूटना था। और उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिरता, इसका जो है सबसे बड़ा प्रभाव हुआ। मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण हुआ उसकी प्रकृति थी अस्थायी शासन का लक्ष्य, और परिणाम क्या हुआ कि भारत में अस्थायी राजनीतिक रूप से शासन की जो है शुरुआत हुई, और वह दिल्ली सल्तनत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के द्वारा समय समय पर शासन किया गया, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल वंश की जो है नींव रखी गई। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो हम शुरुआत करेंगे, इसमें सबसे पहले अरब आक्रमण, गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। आगे भी दोस्तों हम भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न विषयवार जो इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, ताकि परीक्षा में आप सभी को लाभ हो सके। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।